बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिंगल फ्राइज की रेसिपी जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही मजे की बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जिंगल फ्राइज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए थे और उनको कटिंग कर लिया इस तरीके से। तो आपने भी इस तरीके से कटिंग करके इनको पानी में रख लेना है। पानी के बगैर आलू बहुत जल्द काले पड़ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आलूओं को पानी में डिप करके रखा हुआ है। और ये पानी देखें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें स्टार्च बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्च इसका रिमूव हो चुका है। 3 से 4 पानी मैंने इसको धोया था इन आलूओं को। फ्राइज बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। उसमें चिकन क्यूब जो है वो मैंने मेल्ट करके पानी में रखी थी, तो इसको मैं ऐड कर दूंगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। स्पाइसेस में मैंने काली मिर्च ली है आधा चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच लिया है। नमक जो है आपने हस्बे जायका ले लेना है। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जो है वो यूज कर रही हूँ। सूरह मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके तो इसका एक मुनासिब सा बैटर तैयार कर लेती हूँ। तो बैटर जो है वो ना तो बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होनी चाहिए। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि ये ना तो बहुत गाढ़ा है और ना ही बहुत ज्यादा पतला है। तो ये रेसिपी बहुत ही मजे की बनके तैयार होने वाली है। बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। तो क्रम्स बनाने के लिए हमें यहाँ पे 1 कप मैदा मजीद चाहिए होगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिया है। और इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। बैटर के अंदर फ्राइज को डिप करके तो आपने इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि बैटर अच्छी तरह इस पर लगा होना चाहिए। तो अब इसको हम ये जो मिक्सचर तैयार किया है मैदे का, इसमें अच्छे से डिप करेंगे और इसके ऊपर अच्छे से मैदे को लगा लेंगे और इसके क्रम्स बना लेंगे। तो अगर आपको ये जिंगल फ्राइज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस रेसिपी को शेयर करें। कुछ इस तरीके से ये मरोड़ियां टाइप जो है इस पे बन जाएंगी, तो इसके क्रम्स बहुत अच्छे बनेंगे। इसी तरीके से तमाम फ्राइज के ऊपर बैटर लगा के तो क्रम्स बना लेने हैं। तमाम फ्राइज इस तरीके से रेडी हो चुके हैं, तो अब इसको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राइज आपने बहुत ज्यादा मोटे कटिंग नहीं करने हैं, नहीं तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, सही तरह से कुक नहीं हो पाएंगे। तो ऑयल जो है वो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, तो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका। तो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। फ्राइज ऐड करने के बाद फौरन से आपने उसकी साइड चेंज नहीं करनी है, बल्कि थोड़ी देर बाद 2 मिनट तक आपने उसकी साइड चेंज करनी है। बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। इस रेसिपी को आप टी टाइम में बनाएं या बच्चों को लंच बॉक्सेस में दें, ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को हाउ टू कुक को सब्सक्राइब कर दिया करें। फ्राइज जो है हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत अच्छा कलर आया है इनका। इसी तरीके से तमाम फ्राइज जो है उनको रेडी कर लेंगे। इस तरह की मज़े की क्रिस्पी क्रंची और कुरकुरी फ्राइज बनाने के लिए वीडियो को फुल वॉच करना है आपने। वीडियो बहुत अच्छी लगेगी आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी करें।